हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस देखेंगे, जो कि हम थ्योरी क्लासेस देख रहे हैं। थ्योरी क्लासेस में हमने क्रिप्स मिशन तक देख लिया है, यानी कि आपका 1942 देख लिया। अब 1946 बच रहा है, यानी कि आपको आज़ादी दिलाने का टाइम आ गया है। आज़ादी दिलाने का मतलब ये है कि आपके संविधान में आपको क्या करने की कॉन्सेप्ट आ गया 1947 का। हमें आज़ादी दिलाने की बात करनी शुरू हो गई है और आज़ादी मिलने वाली है। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी आपके PDF हैं PYQ के और मॉक टेस्ट के, वो सारे के सारे आपको PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेंगे। चलिए तो आज का टॉपिक देखते हैं, कैबिनेट मिशन, यानी कि कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946। अब कैबिनेट मिशन 1946 है तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन के क्वेश्चन क्या आएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आपको पता होना चाहिए। ये तो बच्चे को रटा पड़ा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत आपका आया था, भारत 1946 में आया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, और ये सदस्य ज़रूर याद कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरा कौन से थे, पैथिकल लॉरेंस, फिर आपका आ जाता है AV अलेक्जेंड्रा। ठीक है, और ये तीनों नाम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इनसे पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है, यानी कि जो आपका मिशन था, यानी कैबिनेट मिशन में संविधान निर्माण निकाय की जो बात थी वो स्वीकृति प्रदान की थी। क्या करती, पहले मना कर दिया था। क्या कर दिया था, हमने जब 42 का पढ़ा तो उसमें क्या कहा था, मना कर दिया था। तो यहीं कहीं ना कहीं आपके आ गया था इसमें, यानी कि इस मिशन में संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया। ठीक है, क्या करा था, स्वीकृति प्रदान किया था। अब और बात चलते चलते हम क्या करते हैं, कैबिनेट मिशन की एक योजना के बारे में चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या है, जो आपके जो निर्मात्रीय परिषद थी, यानी कि परिषद थी, उसमें प्रत्येक प्रांतों को आवंटन सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य, कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका यहीं से आया, और वो एक प्रतिनिधित्व वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कितना है, 10 लाख जनसंख्या पे आया था। लिखिए, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत मित्र परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित
करने के लिए एक सदस्य प्रति 10 लाख जनसंख्या पर सदस्य प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका आता है यानी कि कैबिनेट मिशन में संविधान निर्माण के निकायों के गठित निर्वाचन प्रतिनिधित्व निर्धारण सभाओं निर्वाचन निकाय के रूप में और उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक एक तरह से नियोजित एवं व्यवहारिक योजना के बात आई थी। तो इसे भी लिखिए आप। इस मिशन में संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रतिनिधान सभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक नियोजित एवं व्यवहार योजना बताया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ये बात आती है यानी किस मिशन में आपसे पूछा गया था कि अंतर्गत क्या है। चलिए इसे भी लिख लीजिए। इस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। क्या किया गया था? एक ढीला ढाला संघवाद का प्रस्ताव किया गया था। फिर आपकी आ जाती है कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा के कुल सदस्य पूछे जाते हैं। तो कुल सदस्य कितने थे? तो कुल सदस्य थे आपके, और ये क्वेश्चन कई बार आपका जीके में आपको यानी कि आपका पेपर पार्ट 1 में आपको मिल सकता है। तो है 389। ठीक है, 389 सदस्य थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। अब 389 में यानी ब्रिटिश भारत के आवंटन किए गए सीटें की संख्या कितनी थी? तो इसे भी लिख लीजिए। इसी में मैं आपको जोड़ के लिख रहा हूँ इसका प्लस। इसमें थी 296 ब्रिटिश भारत
को आवंटित की गई सीटों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। फिर आती है यानी कि इस मिशन में आपका क्या था, यानी कि कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व सम्मिलित थे। ठीक है, तो कितने थे, 4 सम्मिलित थे। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाता है। फिर आती है यानी कि कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा चार आपको, सॉरी ये लिखवा दिया मैंने, इसलिए इसकी जगह कैबिनेट मिशन के दूसरे पार्ट को देखते हैं हम। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान निर्माण सभा में देशी रियासतों से लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 93। ठीक है, जो आपसे पूछी जाती है। फिर आपसे पूछा जाता है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट क्या है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर हमसे ले सकते हैं और सीटेट के प्रीवियस ईयर हमसे ले सकते हैं। तो चलिए यानी कि अब चलते हैं आपके लास्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। अब आती है यानी कि इस मिशन में क्या हुआ था, और यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था। किसने किया था, रियासत यानी कि रियासतों के प्रमुखों द्वारा, क्योंकि भाई और तो कोई कर ही नहीं सकता, तो रियासतों के प्रमुख द्वारा। पर जो आपके जूनागढ़, हैदराबाद और ये इसमें क्या कराया था, यानी कि लोगों से एक तरह से सलाह की बात का मांग भी उठी थी कभी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आती है यानी कि लास्ट पॉइंट आपका आता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत
प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन समुदाय, और वो तीन समुदाय कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि पहला था मुस्लिम, फिर था सिख, और फिर है आपका सामान्य। समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपका क्या है, लास्ट पॉइंट है। फिर आते हैं जो आंतरिक सरकार का गठन था, उसमें आपका क्या है, कल वो आपको मैं करा दूंगा। फिर आपका पूरा संविधान पूरा एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। और सारे जितने भी पॉइंट लिखवाए हैं, पॉइंटों में मैंने इसलिए लिखवाया कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पॉइंटों में आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। क्यों एक तरह से पूरी की पूरी खिचड़ी बना के लेके चलना वो सही नहीं है, और आपको लिखना पॉइंटों में ही है। क्योंकि नोट्स बनाते हुए हम भाई पॉइंटों में ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए पॉइंटों में आपको पता होना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।